चैनल पर। और पिछले वीडियो में हम सभी ने क्रॉस एडॉल कंडेंसेशन और उससे पहले एडॉल कंडेंसेशन देखा था। ये मैं बात बता रहा हूँ ठीक इससे 2 वीडियो पहले की। ठीक है, मतलब पिछला वीडियो और फिर उससे पिछला वीडियो एडॉल कंडेंसेशन से स्टार्ट हुआ और क्रॉस एडॉल कंडेंसेशन पे आया। अभी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पांचवें केमिकल प्रॉपर्टीज की। पांचवा इंस्पायर है चौथा केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबरिंग आप ध्यान से दीजिए क्योंकि कुछ बात मैं बोलूंगा तो उसमें नंबरिंग की बात आएगी कि हाँ ये तीसरे नंबर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो मैं पूरा नाम ही ले लूंगा, ऐसे मेरी आदत है पूरा नाम लेने की। तो समझ सकता हूँ आप लोग के पास समय कम रहता है। यू आर अ वेरी बिजी बिजी पर्सन, जस्ट जोकिंग। ओके, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अल्फा हाइड्रोजन हो तब क्या करना है, या कम से कम एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो तब। क्या सर, फिर से बोलिए। मेरे कहने का मतलब है कि एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो तब क्या करना है, और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो तब क्या करना है। ठीक है, देखो एक के पास जब अल्फा हाइड्रोजन होता है तो हम लोग क्रॉस, जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, क्रॉस लगाते थे, क्रॉस एडॉल कंडेंसेशन। और जब दो होता था तो हम लोग एडॉल लगाते थे। एक चीज नोटिस किए क्या, इससे हम लोग पहले दो अल्फा कार्बन से मतलब स्टार्ट किए थे, दो अल्फा कार्बन। ठीक है, तो जब दोनों के पास दोनों के पास एक एक अल्फा कार्बन था। लेकिन उसके अगले ही वीडियो में हम लोग एक अल्फा मतलब किसी एक के पास ही अल्फा हाइड्रोजन हो, दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। कम से कम एक हो या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन दूसरे के पास एक भी ना हो। अब अंदाजा लगाओ कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो सर इस हिसाब से तो मेरे हिसाब से लग रहा है ना कि आप इसमें बताने वाले हैं नो हल सॉरी नो अल्फा हाइड्रोजन। शायद आपको यहाँ पे दिख भी रहा हो नो अल्फा हाइड्रोजन। देखो पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जनरली पहचानने का तरीका बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन्हें देखा होगा कि पिछले वीडियो में मतलब इस चैप्टर के ही मैंने बताया है कि कैसे पहचानना है कब से रोजलमुल्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन वो तो उसमें था हेलो अल्केमी। मतलब जिस तरह जिस चैप्टर में जिस तरह का आया है रिएक्शन, उसके बारे में बताते चलते हैं हम लोग कि कैसे पहचानने का तरीका है। ठीक है, अच्छा, आपको दिख भी रहा होगा। उससे पहले स्टार्ट करते हैं अभी वीडियो को। पांचवा प्रॉपर्टी हम लोग कुछ ऐसे अदर रिएक्शन करके बोलेंगे। ठीक है, मतलब कुछ छोटा मोटा रिएक्शन होगा ना, उसमें पांचवा प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। देखो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैनिजारो रिएक्शन। अगर टाइम बचा तो आगे भी देखेंगे, इसी वीडियो में देख लेंगे। एक और होता है ए पार्ट, हम लोग अभी देख रहे हैं, इसका बी पार्ट भी होगा, वो भी बहुत छोटा सा होता है। सबसे पहला है कैनिजारो रिएक्शन। अच्छा सर, कैनिजारो रिएक्शन, सर नाम तो बहुत अच्छा है, इसका काम बता दीजिए। तो बेटा काम करने से पहले इसकी कंडीशन जान लो, ये कब लगेगा। देखो कंडीशन, देखो कंडीशन, ठीक है कंडीशन देखो, कंडीशन देखो भाई। देखो दोनों के पास नो अल्फा हाइड्रोजन हो। अभी बस तुम नोट्स अगर बना रहे हो तो नोट्स में ये सब लिखते जाओ, आगे समझाएंगे क्या इसका कहने का मतलब है। कि अगर हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं, दो कार्बोनाइल कंपाउंड, तो इसमें दोनों के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अभी जो मैंने बात बोली हो सकता है वो थोड़ा सा साफ आपको ना हो, और थोड़ा सा मेरा मिस्टेक भी, गलती किया है, लेकिन समय आने पे उस मिस्टेक को सुधारूंगा। अभी अभी समझो कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है इस रिएक्शन में। ठीक है, और जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है
ये कॉन्सेंट्रेटिक NaOH के प्रेजेंस में होती है। सर आप नया हाइलाइटर लिए हैं? हाँ, कल इसी हाइलाइटर को खोज रहे थे। लेकिन सर ये हाइलाइटर बहुत गंदा है। कोई बात नहीं, मेरे पसंद ही गंदी है। चलो, कॉन्सेंट्रेटिक NaOH, उसमें क्या ले देते? एडोल और क्रॉस एडोल में डाइल्यूट NaOH। ठीक है, डाइल्यूट NaOH। पता है इस क्वेश्चन, मैं इस चैप्टर का जब PYQ बना रहा था जेएमएस का, तो उसमें एक चीज हमको देखने को मिला, इसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, मतलब वो है कि थ्योरी में नहीं पढ़ाया जाता, कोई टीचर नहीं पढ़ाया तो उसमें कोई बड़ा बात नहीं है, पढ़ाना भी नहीं चाहिए, ये प्रैक्टिस से आता है। लेकिन हम देख लिए हैं तो हम बता देंगे आगे क्या होता है उसमें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अल्डिहाइड which do not have alpha hydrogen like formaldehyde। देखो यही अपना फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, और ये अपना बेंजल्डिहाइड। सर हम तो अल्फा हाइड्रोजन होता क्या वही भूल गए हैं, आप प्लीज जल्दी से बता दीजिए। तो बेटा उसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा कि मैंने, मेरा नेचर है, जितना बढ़ाएगा मैं उतना और बताऊंगा। आज ज्यादा बात नहीं बनाइए, सिर्फ चुपचाप बताइए, बहुत आप बोल रहे हैं आज। ठीक है, अंडरगो, अंडरगो, सॉरी, उससे पहले एक चीज देख लो, ये अपना जो है ना बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, ये अपना बेंजल्डिहाइड है। अच्छा, चलो नीचे बताएंगे इसका अल्फा हाइड्रोजन क्यों नहीं है। बस अभी दिखाते जा रहे हैं, उसको नोट्स में डालते जाना अगर नोट्स बना रहे हो तो। अंडरगो, अंडरगो सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन, और ये इसी को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। आपने रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 10th में भी और 11th में भी डिस्प्रोपोर्शनल रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि ये ऑक्सीडेशन भी होता है, शो करता है, और रिडक्शन भी शो करता है। अच्छा, आगे देखते हैं सर। ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटिक अल्कली। सर अभी आप कॉन्सेंट्रेटिक NaOH का बात कर रही थी, अल्कली के आगे सब ड्रग को बताएंगे। ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटिक अल्कली, इन दिस रिएक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड अंडरगोज रिडक्शन। देखो एक जो मॉलिक्यूल है वो अपना रिडक्शन जाता है, ठीक है, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है ना वो अपना जाएगा अंडरगो, सोच सकते हो, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सर हमको एकदम बिल्कुल समझ नहीं आया, तो अब दिल थाम के बैठिए, अभी जो बताने जा रहा हूँ उसको समझिएगा। ठीक है, अच्छा इस बार थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए सब पहले से लिख के लाया हूँ, तो आपको अगर दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैनेज कर लेना। अच्छा, ये अपना बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। सर यहाँ पे आप 2 मोल लिए हैं, हाँ 2 मोल तो लिए हैं। अच्छा सर, आप एक बार बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाइए तो सर, एक्सपेंड करके। देखो ये बेंजल्डिहाइड है, फिर मिटा देंगे, बस समझने के लिए, आपको उतारना नहीं है ये। ठीक है, बेंजल्डिहाइड बनाना भी सर आप भूल गए, आप कैसे टीचर, मजाक कर रहे हैं भाई। ये अपना अ, ये अपना C डबल बॉन्ड O, और ये अपना H। अच्छा सर, यहाँ पे क्या करते हैं, अ, देखो, आप क्या देखो सर, आप तो सब बता ही दिए। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या, देखो तो अल्फा हाइड्रोजन है क्या, ऑक्सीजन से जो डबल बॉन्ड करके कार्बन लगा है, इस कार्बन से, इस कार्बन से, अरे ये क्या हुआ, सॉरी, समय आपका बर्बाद हो रहा होगा। अच्छा, इस कार्बन से कोई दूसरा कलर ले, इसमें दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, हाईलाइट करने के लिए सोच,
सोच रहे हैं कि कैसे आपको दिखाए। ये सही होगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, हाइलाइटर इसमें काम नहीं कर रहा है पीला कलर में। ओके, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड करके एक कार्बन लगा है, ये ऑक्सीजन इससे डबल बॉन्ड करके कार्बन है, और कार्बन से जो कार्बन लगा हुआ है हमारा उस पर फोकस है। ऑक्सीजन से जो डबल बॉन्ड करके जो कार्बन लगा है ये वाला, ठीक है, उस कार्बन से जो कार्बन लगा है उसके पास कितना हाइड्रोजन है ये देखो। सर ये तो बहुत सिंपल है, तो सिंपल है तो बता दो, बता रहे हैं ना सर। देखो, आ, ये कार्बन जो है, पहले इसका हाइड्रोजन कितना होगा गिन रहे हैं। देखो ये तो इसका डबल बॉन्ड है, चार वैलेंसी कार्बन शो करता है, दो बॉन्ड तो इसमें कार्बन में चला गया। अच्छा सर, एक बॉन्ड इसमें चला गया कार्बन का। अच्छा सर, और एक बॉन्ड यहाँ पे इसमें चला गया सर, तो चार बॉन्ड तो हो गया, मतलब सर इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं सर। यही बात तो हम भी कहना चाह रहे हैं, ये कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नो है, नो ही है, नो ही, नो ही है, ठीक है, नो ही है, नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, मतलब आप उतना देर से ये बताना चाह रहे हैं कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो सर आप डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते हैं, हम लोग समझदार हो गए, कोई बात नहीं, एक्सप्लेन करने का आदत है। ओके, ये अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, समझ गए होंगे उम्मीद है। अच्छा, एक और एग्जांपल आएगा तो अल्फा हाइड्रोजन को और क्लियरिटी आ जाएगा। अच्छा, इस रिएक्शन में ये थोड़ा सा रटने वाला है, ठीक है, यहाँ पे 2 मोल लेना है, ठीक है, 2 मोल, 2 मोल लेना है। सर 2 मोल क्यों लेना है, क्योंकि हम बताया था एक आगे रहता है एक पीछे रहता है। अगर आपको पिछले वाले स्लाइड में 1 सेकंड के लिए अगर ले चले, मतलब 1 मिनट के लिए, तो तो ये इसमें नहीं दिख रहा है ना। देखो, एक आगे रहता है, ये आगे हुआ, ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो तो, एक आगे रहता है और एक पीछे रहता है। नहीं नहीं, ये गलत हो गया। हाँ, ये वाला देखिए, ये वाला, ये एक आगे रहता है और एक पीछे रहता है, ठीक है, एक राइट साइड में रहता है एक लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है। ये वाला अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया, इतना लेफ्ट हो गया ना, और ये अपना क्या हो गया, राइट हो गया ना, राइट हो गया, तो यही बोलना चाह रहे हैं। तो उसमें भी एक लेफ्ट रहेगा लेकिन, और एक राइट रहेगा, लेकिन इसमें क्या, उसमें क्या फर्क आ गया कि वहां दोनों जगह अल्डिहाइड ही रहेगा, यहाँ पे क्या है, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों है, बट वहां पे सिर्फ अल्डिहाइड ही रहेगा। समझा, उस वीडियो में उस पेज में लेके चलते हैं। देखो, ये 2 मोल इसलिए लिए हैं कि इसमें 2 बार ऐसा होगा ना, देखो 2 बार ऐसा होगा, 2 बार ऐसा रहेगा, मतलब यहाँ एक ही रिएक्टेंट रहेगा, बस उसको डबल लेना है, ये समझ लेना, ठीक है, डबल लेना है, क्योंकि हम क्या बोले, एक तो यहाँ डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होगा, मतलब एक अल्डिहाइड में जाएगा, एक कीटोन में जाए, एक अल्डिहाइड सॉरी एक रिडक्शन करेगा, एक ऑक्सीडेशन करेगा, तो 2 प्रोडक्ट चाहिए ना, 2 रिएक्टेंट चाहिए ना, सॉरी 2 रिएक्टेंट चाहिए, तब ना एक 2 प्रोडक्ट प्रोडक्ट इसका मिलेगा। तो यही तो बोलना चाह रहे हैं, तो इसको क्या हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते, 2 मोल, 2 मोल ऑफ CH2 लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो वही तो हम बोलना चाह रहे हैं। सर आप ओवर एक्सप्लेन क्यों कर देते हैं, अरे सॉरी यार, चलिए ठीक है, ये देखिए, ये अपना 2 मोल, और यहाँ कॉन्सेंट्रेटिक NaOH दिखे, अगर कॉन्सेंट्रेटिक NaOH दिख जाए और यहाँ पे अल्डिहाइड दिख जाए, समझ जाना यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन हो रहा है। और साथ ही साथ एक बार और देखना है, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो आंख बंद करके समझ जाना कि यहाँ कैनिजारो रिएक्शन होगा। देखो,
पहचानने का तरीका बता रहे हैं। सबसे पहला कॉन्सेंट्रेटिक NaOH हो तब एक हिंट्स है, ठीक है। ये 50% है कि सर, मैंने 40% है कि सर कॉन्सेंट्रेटिक NaOH है, तो सर यहाँ क्या नहीं चारों रिएक्शन होगा, 40% है। अच्छा सर, यहाँ पर जैसे ही अपना कार्बोनाइल कंपाउंड अल्डिहाइड दिख जाए, तो सर ये 40 से जाके सीधे 90 पे पहुंच गया सर, 90 पे पहुंच गया। लेकिन सर अभी 10% का और अंतर है, तो 90 वाला भी चलिए सर मान सकते हैं, 100 में से 9 बार सही, 100 में से 90 बार सही ही होगा एक बार। लेकिन अगर 90 से 100 करवाना तो एक बार अल्फा हाइड्रोजन गिन लेना। अगर अल्फा हाइड्रोजन ना हो, क्योंकि इसमें यहाँ पे इस वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अपना कैनिजारो रिएक्शन होगा। अच्छा सर, एक अपना कॉन्सेंट्रेटिक NaOH है, अब यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेटिक NaOH जाएगा, एक का हम बोले रिडक्शन आएगा। रिडक्शन में क्या होता है, खुद सोचो, रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड, इस तरह से ऑक्सीडेशन को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो यहाँ पे हो रहा है वो बस करेंगे, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी, एडिंग ऑफ, ऑक्सीडेशन ये ना है, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और रिडक्शन में रिडक्शन में एडिंग ऑफ सॉरी खांसी आ गया था, और एडिंग ऑफ, सॉरी सॉरी, ऑक्सीडेशन जो होता है ना, यहाँ पे यहाँ गलत लिखे हुए हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस, लियो होता है, लियो, लियो, लोई, लो, ऑक्सीडेशन होता है लोई, लियो जो भी है। और रिडक्शन होता है एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। सर ऑक्सीडेशन का तो बहुत सारा मतलब होता है, रिडक्शन का भी बहुत सारा मतलब होता है। सर आप यही दो क्यों लिखे हैं, क्योंकि यही दो काम आने वाला है। अच्छा सर, यही दो काम आने वाला है, कैसे सर, तो दिखाइए। अच्छा, ये इसको बॉक्स में कर देते हैं, ठीक है, ये इसको बॉक्स में कर देते हैं। हम्म, हम्म, ओके, इसमें बॉक्स में कर दिए। अच्छा, एक बार चेक कर ले, ऑन है ना। हाँ जी सर, और है, ऑन है। तो इसमें देखो, रिडक्शन हो रहा है, मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये था, मतलब सर यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो ये हाइड्रोजन जुड़ के ये ऐसा हो गया, ठीक है। थोड़ा ये रटने वाला पोर्शन है, लेकिन हम समझाने का कोशिश किए हैं। अच्छा सर, और ऑक्सीडेशन में क्या होगा सर, ऑक्सीडेशन में होगा सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें लिखा हुआ है सर, तो लॉस होगा। अच्छा, लॉस होगा, तो देख लो यहाँ पे Na जो होता है वो अपना Na पॉजिटिव बन के आया होगा, Na पॉजिटिव मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो लॉस वाला इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन घट गया। और ऐसे भी देख सकते हो ऑक्सीडेशन में कि दो ऑक्सीजन आ गए हैं, दो ऑक्सीजन आ गए हैं ऑक्सीडेशन में, ठीक है, दो ऑक्सीजन आ गए हैं। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख लो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो, एडिंग ऑफ O2, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। तो बस ये अपना है, इसको थोड़ा सा आपको हो सकता है नहीं समझ में आया, लेकिन ये रिडक्शन, ये रटने वाला है थोड़ा। देखो, एक में अपना रिडक्शन होगा, दूसरा में ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। एक में अपना ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा में रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन वाला में देखिए यहाँ पर, ये वाला पे, कि यहाँ पे दो दो ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे, ठीक है, दो दो ऑक्सीजन, और एक Na, यहाँ से Na निकलेगा, ठीक है, Na+ और OH माइनस करके, तो यहाँ ये बन जाएगा, ठीक है, ये अपना ऑक्सीडेशन हो गया। और रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, देख लो, यहाँ हाइड्रोजन कितना था, एक ही था ना, अब यहाँ देखो कितना होगा, गया, एक, दो, एक, तीन, यहाँ दो, यहाँ पे एक, तीन, तीन हो गया, दो हाइड्रोजन बढ़ गया। मतलब समझ सकते हो, रिडक्शन में एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन में CONA। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक सेकेंड। अच्छा सर,
आप जब थ्योरी लिखा रहे थे सर, आप यहाँ पे बेंजल्डिहाइड का तो बात किए एग्जाम्पल नंबर 1 में सर, लेकिन आपने एक चीज छोड़ दिया, फॉर्मल्डिहाइड के बारे में भी कुछ बताइए ना। और वो कैसे करेगा? हाँ तो इसका गिना चुना ही एग्जाम्पल है, तो और क्या हम बता सकते हैं? वही है, चलो। अब यहाँ लिखने का प्रोसेस शुरू होता है। देखो यहाँ पे अपना एक दो मॉल, सबसे ऐसे नहीं, सबसे पहले एच ऐसे लिखो और CHO बना दो। ये अपना क्या हो गया? ये अपना क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड हो गया। ठीक है, ये अपना फॉर्मल्डिहाइड हो गया। प्लस कॉन्क NaOH लेना है, NaOH। जरूरी नहीं है कि आप NaOH ही लीजिए, यहाँ पे आपको KOH भी दिख सकता है। KOH भी दिख सकता है, क्यों सर? देखो एक और पॉइंट जो मैंने बोला था कि बाद में बताऊंगा, भूल गया था थोड़ा। यहाँ पे कहाँ गया? एक सेकंड, पॉइंट वाला। हाँ, देखो कॉन्सेंट्रेटिक अल्कली। कॉन्सेंट्रेटिक अल्कली मतलब अल्कली ग्रुप होता है जो ग्रुप नंबर 1 में जितने भी मेटल आते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप नंबर नहीं, पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर में, तो उनको हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं। और फॉर नॉलेज, ग्रुप नंबर 2 में जो एलिमेंट आते हैं उनको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। लेकिन वो हम लोग के काम का नहीं है। हम लोग को ग्रुप 1 में देखना है अल्कली मेटल के बारे में। उसमें आ जाते हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ठीक है, ये आते हैं। हाइड्रोजन भी आता है, लेकिन हाइड्रोजन को केस थोड़ा नहीं लेते हैं हम लोग, अल्कली मेटल नहीं मानते हैं। थोड़ा वो कंट्राडिक्शन है। अच्छा, ये सर इनऑर्गेनिक आप कहाँ से घुसा दिए? तो यहाँ देखो NaOH भी ले सकते थे, KOH भी ले सकते थे। ठीक है, आप ज्यादातर केस में NaOH दिखेगा, लेकिन हम बता दिए कि KOH भी दिख सकता है एग्जाम में, जेई मेंस इस सब में, तो हो सकता है बोर्ड्स तक में भी, क्योंकि इतना भी रेयर नहीं है ये, दिख सकता है KOH। तो यहाँ Na के जगह, बस Na के जगह आप K भी दिख सकता है। देखो सोडियम दिखेगा, नहीं तो पोटासियम दिखेगा, और कुछ नहीं दिखने का चांस है। ठीक है, और ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग नहीं बन पाएगा। अच्छा सर, आपने बोला था यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन होगा और एक रिडक्शन होगा। जैसे ही मेरे दिमाग में आया कि सर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटिक NOH है, अच्छा सर, यहाँ पे सर अल्डिहाइड है सर, अच्छा सर, लेकिन इसके सर पास जो है ना सर, इसके पास जो है ना ये नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है सर, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो हमको एक के बार दिमाग में चमका कि सर यहाँ कैनिचारो रिएक्शन हो सकता है, तो यहाँ पे 2 मोल लेना जरूरी है सर, क्योंकि तभी ना एक ऑक्सीडेशन होगा, एक रिडक्शन होगा। तो एक पहले अपना रिडक्शन का करते हैं। रिडक्शन में क्या होगा? एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अपना एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हम लोग अपना कर रहे हैं रिडक्शन, लिख दे रहे हैं CH2OH। यहाँ पे देखो तो कितना हाइड्रोजन था, 1 2, यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 और एक 4, 4 हाइड्रोजन हो गया। देख रहा है, हाइड्रोजन बढ़ गया, मतलब रिडक्शन हो रहा है सर। अच्छा सर, और इसके बाद आप ऑक्सीडेशन करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या होगा? HCOO NA। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बार मन कर रहा है ना, यहाँ KOH ले ले। ठीक है, KOH ले ले। अच्छा सर, KOH ले लिए तो यहाँ पे Na कैसे आएगा? Na तो है नहीं सर, तो यहाँ K आ जाएगा ना सर? हाँ, K आ जाएगा, यही तो हम बताना चाह रहे थे। ठीक है, एक बात बता दिए हैं कि यहाँ अल्कली मेटल भी ले सकते हैं। अच्छा सर, कल इसका PYQ सॉल्व कर रहे थे। एक्चुअली वो हेलो एल्कीन हेलो एरीन का PYQ था, जेएमएस का। हाँ तो हेलो एल्केन हेलो एरीन का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हमको क्वेश्चन एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन हाँ जो मैंने सीखा वहां से वो आपको जरूर शेयर करता। ठीक है, इसी मैकेनिक चारों रिएक्शन से ही है। ठीक है, अच्छा सर, सर यहाँ पे OH क्यों लिए हैं सर? अच्छा, एक बात आपको पता है क्या? H का जो आइसोटोप्स होता है ना, वो ड्यूटेरियम भी होता है। ठीक है, D से डिनोट करते हैं। उसमें क्या होता है कि H में, एक मिनट, H में कितना होता है, ऐसे बात करते हैं, यहाँ से शुरू से बात करते हैं। हाइड्रोजन जो होता है इसमें
एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और 0 न्यूट्रॉन होते हैं। बट सर हम जैसे ही अगर हम ड्यूटेरियम का बात करें ना सर, तो सर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन हो जाते हैं। कहने के लिए ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन बस फर्क कितना आ गया कि ये अपना एक न्यूट्रॉन इसमें आ जाते हैं। मतलब इससे क्या होता है कि डबल हो जाता है। अगर इसका एटॉमिक मास 1 था तो इसका 2 हो जाता है एटॉमिक मास, ठीक है। ये बताना चाह रहे हैं। अब समझ में आ गया, ड्यूटेरियम आइसोटोप है हाइड्रोजन का, आइसोटोप्स। टेटेरियम भी होता है कुछ ऐसे करके, इसमें दो शायद न्यूट्रॉन आ जाते हैं, शायद मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन ड्यूटेरियम का याद है कि उसमें एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, मास नंबर डबल कर जाता है, जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है उससे डबल कर जाता है मास नंबर। अच्छा सर, तो यहाँ पे इसी सेम रिएक्शन को जो है ना, या फिर हम एग्जाम्पल नंबर 1 को मॉडिफाई करके लिख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है ऊपर में बेंजल्डिहाइड वाला, उसी को मॉडिफाई करके लिख रहे हैं, क्योंकि शायद एग्जैक्टली वही क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं। देखो इस तरीके से था क्वेश्चन, अभी लिख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन है ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये सी एच डबल बॉन्ड ओ प्लस 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 क्या था, NaOD इन DTO गिविंग, ये पूछ रहा था। अब देखो यहाँ पे देखो और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटिक था, नहीं भी लेंगे यहाँ पे चलेगा, लेकिन चलो ले लेते हैं। अब ये जो है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटिव दिखा, NaOD दिखा। हम जानते हैं कि डी जो होता है ना, वो हाइड्रोजन का ही आगे का जनरेशन होता है। मतलब सर आप जो है ना डी को हाइड्रोजन मान के ही चलिए। अच्छा ठीक है सर, सबसे पहले ये रिएक्शन देख के आए तो हमको समझ में आ गया कि कैनिजारो रिएक्शन है। सर कैसे समझ में आ गया कैनिजारो रिएक्शन है? सबसे पहला कॉन्सेंट्रेटिव NaOD, सर NaOD है कैसे, NaOH रहता तब ना, तो क्या मैंने बोला, क्या मैंने बोला कि यहाँ पे डी जो है सक्सीडर है हाइड्रोजन का। पहला बात ये, बाकी सब जगह तो सर हाइड्रोजन है, यहाँ भी तो डी होना चाहिए, नहीं यहाँ पे डी नहीं होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, हेवी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन ही रहेगा। सबसे पहले ये देख के समझ में आ गया कि ये अपना कॉन्सेंट्रेटिव NaOH जो हम लोग लेते थे या KOH उसी की तरह काम करेगा। तो कॉन्सेंट्रेटिव NaOH सर, तो हमको मेरे दिमाग में तीन रिएक्शन आ रहे हैं सर, एडॉल कंडेंसेशन, क्रॉस एडॉल कंडेंसेशन, और एक और क्या, कैनिजर रिएक्शन। अच्छा सर, सर एडॉल कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल चाहिए, लेकिन यहाँ तो सर एक ही दिया हुआ है। अच्छा, दो बना भी देंगे तो कुछ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उससे भी पहले ये देखो कि अल्फा हाइड्रोजन है क्या सर, अल्फा हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे, नो सर, इस वाले कार्बन पे हाइड्रो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो एडोल कंडेंसेशन तो ऐसे ही कट गया, एडोल कंडेंसेशन ऐसे ही कट गया। क्रॉस भी, क्रॉस में कम से कम अल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो तो सिर्फ अल्डिहाइड है, तो क्रॉस भी कट गया। अच्छा, बचता है सिर्फ एक ही सर, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन पे अब मैग्नीशियम चलता हो और उसमें कॉन्सेंट्रेटिक NaOD हो। इसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं सर, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब समझ जाइए कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन है, यहाँ 2 मोल लेना पड़ेगा, इसका मतलब ये क्वेश्चन में लिख के नहीं देगा कि 2 मोल लेना पड़ रहा है, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। एक दो प्रोडक्ट में यहाँ मिलेगा ऑक्सीडेशन से, एक रिडक्शन से, तो समझ में नहीं आ रहा है कि 2 मोल लेना पड़ेगा। सर अचानक अचानक आपको क्या हो जाता है, अरे ये तो मेरा स्टाइल है। जाकर, तो सुनो इसका आंसर सुनो, सेम वही है, सेम वही प्रोडक्ट है, अंतर क्या आ जाएगा, बस H की जगह D लगा देना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था प्रोडक्ट,
रिडक्शन करके CH2OD, यहाँ पे OD हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, 1 मिनट पहले लिख ले, उसके बाद बता रहे हैं। और यहाँ पे ONE रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो, जहाँ पे H आ रहा था वहां पे सिर्फ D लगा दो। यहाँ पे देखो Na आ रहा था, तो यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि Na तो सेम एज इट इज है यहाँ पे। यहाँ भी हम लोग Na लिए हैं, ये, ठीक है, Na लिए हैं। सर यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिख रहा है, तो लास्ट वाला को पकड़ना है। बीच में भी तो हाइड्रोजन दो दिख रहा है, लेकिन हमको लास्ट वाला को पकड़ना है। ये है तो बस थोड़ा सा ट्रिकी था, लास्ट वाला को। आपको ये सॉल्व करते करते समझ में आ जाएगा। यहाँ डी लगा दो हाइड्रोजन की जगह, बस इतना ही है। एक बार आंसर हम चेक कर लेते हैं कि हमने सही बनाया है, तो उसके लिए वीडियो पॉज कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने यहाँ आंसर मैच करने के बाद कुछ समझ में आया कि यहाँ पे मैंने कुछ गलती किया है। क्या गलती किया है? ONA नहीं होगा, ONA नहीं होगा। यहाँ पे देखिए COONA, तो यहाँ पे भी COONA होगा ना, COONA, COONA होगा, ठीक है। खैर, अपने आप जो मेन प्रोडक्ट था ऑप्शन में ये वाला था, रिडक्शन वाला, ठीक है, रिडक्शन। और ये अपना ऑक्सीडेशन वाला था, समझे, ऑक्सीडेशन वाला था। अपना ऑप्शन में ये वाला प्रोडक्ट गिवन था। देखो कुछ गड़बड़ नहीं है, सेम एज इट इज यही वाला है, यही रिएक्शन है। बस क्या करना है, एक जगह पे यहाँ बस अंतर है, मतलब यहाँ पे देख लेना रिएक्टेंट। आंसर में कहाँ अंतर है, तो ये हाइड्रोजन के ये बस इस हाइड्रोजन के जगह क्या है, ड्यूटेरियम है, डी है, मतलब हाइड्रोजन विथ टू टू मास नंबर। ओके, ऐसे हाइड्रोजन का मास नंबर, मास एटॉमिक मास शायद 1 होता है ना, H2 का 2 होता है। और ड्यूटेरियम का अगर इस तरह से देखे तो वो 4 हो जाएगा, क्योंकि एक ड्यूटेरियम का मास होता है 2, लेकिन ड्यूटेरियम D2 में ही पाया जाता है, ठीक है। बस यहाँ पे हाइड्रोजन के जगह, अरे ऑक्सीजन क्यों घेरा जा रहा है, हाइड्रोजन के जगह ड्यूटेरियम हो जाए, और कुछ नहीं। ओके, बस इतना ही था। अब इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाकी है, और बस ये, इसके बाद जो है अपना अ, खत्म। बस कुछ टेस्ट बचेंगे, जो आपने सोचा होगा कि सर आपने कुछ जो टेस्ट होते हैं, टॉलरेंट टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ये सब कहाँ क्यों नहीं बताया, तो वो सब एक साथ इकट्ठा बताऊंगा, ठीक है, इकट्ठा एक साथ। वो वीडियो देखने में आसानी होगी, सर्च करने में, इसीलिए इसी सेक्शन में बताऊंगा, ठीक है। ये तो अपना कैनिजारो रिएक्शन था। अदर रिएक्शन में पार्ट ए था ये, पांचवा केमिकल प्रॉपर्टीज का पहला पार्ट कैनिजारो रिएक्शन। दूसरा पार्ट होगा अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अपना ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, 33 मिनट 40, अब बंद करते हैं। अच्छा, स्लो पढ़ाते हैं ना, इसीलिए हो जाता है, कोई बात नहीं। ये अपना पार्ट 16 था, जिसमें हम लोग ने कैनिजारो रिएक्शन और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे, और बहुत अच्छे ढंग से देखा कब कैनिजारो रिएक्शन होता है, इसमें डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होता है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसमें कॉन्सेंट्रेटिक अल्कली मेटल होता है, NaOH नहीं बोलना, कॉन्सेंट्रेटिक अल्कली मेटल बोलना, बात बराबर है। Na भी एक अल्कली मेटल, लेकिन हम लोग होल को लेके चलेंगे ना, यहाँ पे के भी तो आ सकता है, पोटासियम। तो ये था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।